नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल की दीवार गिरने से छात्रा की मौत हो गई है। बुलंदशहर की इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर स्कूल की दीवार गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई है। बता दें कि पेयजल की दीवार गिरने से छात्रा की मौत हुई है। ये दीवार पेयजल के पास थी जो कि गिर गई, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई। पानी पीने के दौरान छात्रा पर दीवार गिरी है, जिसकी वजह से दीवार गिरने की वजह से छात्रा की मौत हो गई है। 5 महीने पहले ही ये दीवार बनी थी और ये पेयजल के पास छात्रा खड़ी थी जब दीवार गिरी। औरंगाबाद के प्राथमिक विद्यालय की घटना बताई जा रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दीवार गिरने से एक छात्रा की हुई मौत। पेयजल के पास थी ये दीवार जो कि गिर गई, जिसकी वजह से छात्रा की मौत हो गई है। बता दें कि जानकारी से सामने आई है कि 5 महीने पहले ही दीवार बनवाई गई थी और पेयजल की दीवार गिरने की वजह से इस छात्रा की मौत हो गई है। छात्रा पानी पीने के लिए पेयजल के पास पहुंची थी, जहां ये दीवार उस पर गिर पड़ी है और चोट लगने की वजह से छात्रा की मौत हो गई है। 5 महीने पहले ही बनाई गई थी पेयजल की दीवार और 5 महीने बाद दीवार गिरने की वजह से प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी और अहम खबर बुलंदशहर की आपको बता रहे हैं, दीवार गिरने से छात्रा की मौत हो गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर से बाइक सवार होम गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। टक्कर मारने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। यह शख्स एक होम गार्ड बताया जा रहा है, जो कि ड्यूटी से वापस आ रहा था जिस दौरान यह हादसा हुआ। ड्यूटी से लौटते वक्त होमगार्ड राम नरेश की मौत हो गई है। बता दें, एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से शख्स की मौत हो गई और मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। संडीला के मौलवी खेड़ा के पास की घटना बताई जा रही है, जहां एक हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई। हरदोई में हुई है दर्दनाक हादसा, जहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार होमगार्ड की मौत हो गई है। टक्कर से बाइक सवार होमगार्ड की मौत हुई है। मौके पर ही होमगार्ड की मौत हो गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है चंदौली से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला है। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। और बता दें कि चंदौली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद डाला है। बता दें कि हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक से गिरने पर ट्रक ने दोनों को रौंद डाला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक समेत फरार हो गया और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार परिवार की मौत हो गई है। बता दें, अलीनगर थाने के पंचा फेवड़ा का मामला बताया जा रहा है, जहां पर चंदौली में तेज रफ्तार का यह कहर देखने को मिला है। बाइक सवार को टक्कर मार दी गई और तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। हादसे में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर ट्रक के साथ फरार हो गया है। बाइक से गिरने की वजह से ट्रक ने दोनों को रौंद डाला है और फरार हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक समेत ट्रक फरार है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने एक महिला समेत परिजनों को जमकर पीटा। महिला को लात, घूंसों और डंडों से पीटा गया। तो
तो वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी खबर कानपुर की आपको बता रहे हैं, जहां महिला के साथ अभद्रता की गई और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, कुछ दबंगों ने एक महिला के साथ मारपीट की, लाठी और डंडों के साथ महिला को मारा गया। थाना बिरौर के निगोही का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला के साथ सरेआम मारपीट की गई। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां कानून के खौफ के बगैर ये जो बदमाश हैं महिला को पीटते हुए नजर आए। दबंगों ने महिला समेत उसके परिजनों की भी पिटाई की और बता दें, सरेआम पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। महिला के साथ लाठी, डंडों और घूसों से मारपीट की गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और संसद परिसर में भिड़े पंजाब से कांग्रेस और अकाली दल सांसद, कृषि कानूनों को लेकर हुई तीखी नोकझोंक के बीच मामला सामने आया है कि आज सुबह सुबह संसद के गेट नंबर 4 पर पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल भिड़ गए। सदन शुरू होने से पहले ही जब रवनीत सिंह बिट्टू गेट नंबर 4 से लोकसभा में शामिल होने जा रहे थे, तब वहां किसान कानूनों के खिलाफ हाथों में तख्ती लिए हरसिमरत कौर बादल और अकाली दल के बाकी सांसद खड़े हुए थे। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इसी के साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू गेट पर पहुंचे और किसान कानूनों के खिलाफ हाथों में तख्ती लिए खड़े हरसिमरत कौर बादल को देख उन्होंने ये कहते हुए आरोप लगा दिया कि वो बस नाटक कर रहे हैं। बताते चले, क्योंकि जब ये कानून बन रहे थे, कैबिनेट से इन्हें मंजूरी मिली, तब शिरोमणि अकाली दल मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा था। हरसिमरत कौर बादल खुद केंद्रीय मंत्री थी और ऐसे में बस फिर क्या था कि दोनों नेताओं के बीच कई मिनटों तक गेट नंबर 4 पर ही तीखी बहस होती रही, जिसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू हरसिमरत कौर बादल पर झूठा विरोध और नाटक करने का आरोप लगाते रहे। वहीं हरसिमरत कौर बादल ने उन पर झूठा प्रचार करने और कांग्रेस को खुद की जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा दिया। हालांकि आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल पहले भी अपनी सफाई में कह चुकी हैं कि उन्होंने मंत्री रहते कैबिनेट की बैठकों में इन कृषि कानूनों पर अकाली दल की तरफ से अपना विरोध जताया था। और दिल्ली में 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता पिता से अपनी गाड़ी में बैठकर बात की और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे। इससे पहले मंगलवार को आपके विधायक राखी बिड़लान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और धरने में शामिल हुए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राधेश्याम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ साथ पॉक्सो एक्ट और IPC की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। मंगलवार को बच्ची के अवशेषों का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया था। बता दें कि नई दिल्ली रेंज कमिश्नर ने भी मंगलवार को बच्ची के माता पिता से बात की और धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। स्थानीय लोगों को लोकल थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है, इसीलिए इस मामले की जांच जिले के DIU को सौंप दी गई है। इसकी जांच अधिकारी गस्टेड अधिकारी होंगे। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में कम से कम एक कांस्य पदक पक्का कर लिया है। जैसे ही ओलंपिक में लवलीना का पदक पक्का हुआ, वैसे ही उन्हें घर तक जाने वाली कच्ची सड़क अब पक्की कर दी गई है। बता दें कि स्थानीय विधायक विश्वजीत फुकन ने लवलीना के घर तक जाने वाली सड़क पर पत्थर डलवा के सड़क पक्की कर दी है और जल्द से ही उसे पूरा ठीक भी कर दिया जाएगा। लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला मुक्केबाजी पदक सुनिश्चित किया है, जब उन्होंने 30 जुलाई को पूर्व विश्व चैंपियन चीनी ताइपे के
नियन चीन चेन को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। स्थानीय विधायक विश्वजीत फुकेन ने पदक जीतने के बाद अपने घर तक की बेहतर सड़क बनाने की पहल की है। जब वो पदक जीती तो उसमें असम सरकार उसके परिवार की आर्थिक मदद करती रही। उनके पिता टिकेन ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि अब जब उसने ओलंपिक में पदक जीता है तो सरकार ने सड़क बनाई है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये लवलीना और हमारे गांव दोनों के लिए ही सरकार की ओर से एक पुरस्कार की तरह है। एक निवासी ऋतुराज ने कहा है कि असम सरकार ने लवलीना की प्रगति में मदद की है। उसके अभ्यास की मदद करने के लिए असम के सीएम ने कुल 7 लाख की मदद में 5 लाख की मदद प्रदान की है। पहले दिन जब उन्हें पदक मिला था तो स्थानीय विधायक ने सीएम से बात की और तब से ही अच्छी खबर सामने आई है और तब से उन्होंने सड़क बनाने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जंगल में एक बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। 12 साल की बच्ची की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस के गांव के युवक को हिरासत में भी लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया है कि 12 साल की बच्ची सुबह 11 बजे तक घर पर ही थी। उसने पिता से कहा कि वो अपनी मां के साथ जंगल में जा रही है। इसके बाद वो घर से निकल गई। पिता ने सोचा कि बेटी मां के साथ है और उसका पीछा जंगल में अपनी मां के पीछे पीछे चली गई। हालांकि मां को इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्ची उसके पीछे आ रही है। जंगल से जब महिला लौट कर आई तो बच्ची उसके साथ नहीं थी। पता ने जब देखा कि बच्ची इसके साथ नहीं है तो इसके बाद घबराए हुए मां बाप ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद ग्रामीणों के साथ मां बाप बच्ची को तलाशते हुए जंगल की ओर पहुंचे, जहां बच्ची की लाश संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकी हुई मिली। उसके हाथ बंधे हुए थे। दुपट्टे से बांधकर बच्ची की लाश को पेड़ पर लटका दिया गया था। तो वहीं बच्ची की जो शव है उस हालत में मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने बच्ची के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या की आशंका है। ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस ने गांव के ही रहने वाले एक युवक को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। और मामले की जांच में जुटी पुलिस और अधिकारी ने बताया है कि एक व्यक्ति बच्ची की हत्या कर पेड़ पर शव लटका सकता है। ऐसे में एसपी विनायक शर्मा ने बताया है कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है और मौत का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे में बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,625 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 562 संक्रमितों की जान चली गई है। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा यानी 23,676 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। केरल में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले केरल से सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34.49 लाख हो गई है। ऐसे में संक्रमण के कारण 148 और मौतें होने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 17,103 हो गई है। केरल में लगातार 6 दिनों से 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आने के बाद अब सोमवार को भी मामले 13,984 पहुंच गए थे। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,17,69,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4,25,757 लोगों की मौत हो गई है। अच्छी खबर यह है कि 3,09,33,000 लोग भी ठीक हुए हैं और ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,10,353 लोग अभी भी कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने पर मजदूरों को सीधा पैसा देकर मदद की सिफारिश की है। बताते हैं, संगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव विषय पर
समिति ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की और समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46.5 करोड़ मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। समिति का मानना है कि अपनी संरचना और मौसमी रोजगार के चलते असंगठित क्षेत्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है और लिहाजा इस क्षेत्र में मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में संगठित क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए समिति ने लंबे समय के साथ साथ त्वरित उपाय करने की बात कही है। इसी सिलसिले में समिति ने सरकार से कोरोना जैसी विपदा के समय मजदूरों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिफारिश की है। कोरोना की पहली लहर के दौरान पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों की हालत को लेकर सरकार ने फटकार भी लगाई। ऐसे में समिति के मुताबिक घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद करने में सरकार ने बहुत देर लगाई है। ऐसे हालात दयनीय हो चले हैं और समिति ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि जब पूरा देश पैदल प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे थे तब सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों को परेशानी होती हुई दिखी है। बता दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट में मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी है, जिससे भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत प्राइवेट क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाने और ऑक्सीजन के टैंकरों में निवेश करने से लेकर ऑक्सीजन से स्टोरेज की सुविधाएं दी जाएंगी। दिल्ली सरकार की इस पॉलिसी के तहत राज्य के अंदर ही न्यूनतम 50 मीट्रिक टन क्षमता से लेकर 100 मीट्रिक टन क्षमता के ऑक्सीजन सुविधा की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 10 मीट्रिक टन के न्यूनतम वहन क्षमता के क्रायोजेनिक टैंकरों की स्थापना भी की जाएगी। इस पॉलिसी के तहत अस्पतालों और नर्सिंग होम में कम से कम 500 एलपीएम क्षमता के कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे 200 मीट्रिक टन की क्षमता वाले मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम मांग को पूरा किया जा सकेगा। ऐसे में इसके अलावा ऑक्सीजन के स्टोरेज के लिए 1000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता के एलएमओ स्टोरेज टैंकों के निर्माण भी किए जाएंगे। और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्ष भारत से सुरक्षा हालात पर आपात सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आतमर ने भारतीय विदेश मंत्री को फोन कर यूएन और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की अपील की है। अफगान विदेश मंत्री ने कहा है कि तालिबान आतंक और अत्याचारों के कारण अफगानिस्तान में नजर आ रही त्रासदी को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के देशों से अधिक व्यापक रोल निभाने की भी बात कही। भारतीय विदेश मंत्री को फोन कॉल से पहले आतमर ने कई विभिन्न देश के राजदूतों से भी बात की है और इसके साथ ही उनसे प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कहा गया है।